आज बात करेंगे देवभूमि कहे जाने वाले उत्तराखंड के बारे में, जहां जोशीमठ नाम का एक शहर है जो आज तबाही की कगार पर खड़ा है। आज इस सेशन में विस्तार पूर्वक बात करेंगे कि क्यों जोशीमठ बर्बादी की कगार पर खड़ा है। जानते हैं जोशीमठ उत्तराखंड के किस इलाके में स्थित है। बद्रीनाथ से निकलने वाली अलकनंदा और धौली गंगा जहाँ मिलती है वहाँ है विष्णुप्रयाग। विष्णुप्रयाग से मात्र 11 किलोमीटर दूर स्थित है जोशीमठ। ऋषि गंगा पावर प्रोजेक्ट 1 साल पहले त्रासदी में हुआ था बर्बाद, जिसमें यहाँ पत्थर सा दिखाई दे रहा है। यह डैम पूरी तरह से बर्बाद हो गया था। वर्ष 2021 में हुई थी यह घटना, इसलिए आज इसकी चर्चा कर रहे हैं ताकि दोबारा हम 2013-2021 जैसी घटना देखने को न मिले। सुर्खियों के बारे में चर्चा करेंगे। उत्तराखंड के 4 धामों में से एक बद्रीनाथ, जिसकी यात्रा जोशीमठ से बेस कैंप के रूप में होती है। कहा जाता है जो तीर्थयात्री बद्रीनाथ नहीं जा सकता वह जोशीमठ में स्थित नरसिंह मंदिर के दर्शन करके अपनी यात्रा पूर्ण कर लेते हैं। उस जोशीमठ की चर्चा करेंगे। यहाँ पर भीषण आपदा की अलार्म आ चुका है। यहाँ घर धंस रहे हैं, पहाड़ दरक रहे हैं, पहाड़ों से पानी निकल रहा है, घरों में घुस रहा है। प्रशासन ने लोगों को घर छोड़ने के लिए कह दिया है। जब तक आपके रहने की व्यवस्था नहीं हो जाती तब तक 68 परिवारों को कैंप में भेज दिया गया है और साथ में ही सरकार ने पीड़ित परिवार को 4,000 रुपये देने का आश्वासन किया है अगले 6 महीने तक। आप तस्वीरों में देख कर यह अनुमान लगा सकते हैं कि स्थिति कितनी विकट है। घर में आई है बड़ी बड़ी दरारें, यह दिखाती है कि स्थिति कितनी डरावनी है। घर के पास रेड रंग के निशान लगा दिए गए हैं ताकि इन घरों से लोग दूर जा सके, क्योंकि घरों में आई दरारों के कारण इनमें पानी के शोर की आवाज़ भी आ रही है। लोगों का कहना है कि कुछ दूरी पर डैम बन रहा है, जिसका एग्रीमेंट 2002 में हुआ था। 2005 में कार्य शुरू हुआ था। डैम ऊपर बन रहा है, उसके कारण पहाड़ों पर दबाव पड़ रहा है, जिससे पहाड़ दरक रहे हैं और लोगों के घर, होटलों में जगह जगह से पानी निकल रहा है, क्योंकि यह पहाड़ निर्मित है। हालांकि 1976 में ही कमिश्नर मुकेश मिश्रा की अध्यक्षता में सरकार के एक रिपोर्ट सौंपी गई थी, जिसमें साफ साफ लिखा था कि जोशीमठ रेतीली मिट्टी और ग्लेशियर के साथ बहकर आई मिट्टी पर बसा है। अब इसकी नींव या जड़ को छेड़ा गया तो कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। इसके अलावा रिपोर्ट में खनन या ब्लास्ट पर रोक लगाने और अलकनंदा नदी के किनारे सुरक्षा वॉल बनाने का भी सुझाव दिया गया था, लेकिन रिपोर्ट को नज़रअंदाज कर दिया गया। लेकिन एनटीपीसी के द्वारा जो कोयला पानी से बिजली बनाती है उसके द्वारा डैम बनाई जा रही है। लोगों का आरोप है कि इससे डैम द्वारा रोके गए पानी के कारण जमीन पर दबाव पड़ रहा है, जिस कारण जमीन से पानी का रिसाव हो रहा है, यह लोगों का कहना है। लेकिन हालांकि एनटीपीसी ने सफाई दी कि हमारे द्वारा ब्लास्ट रहित मशीन का प्रयोग किया गया और इस पर पीएमओ में बैठक की जा रही है। मुख्यमंत्री खुद दौरा कर चुके हैं। कोई एक कारण जिसको जिम्मेदार ठहराया जा सके। लोगों का कहना है कि सरकार के द्वारा पहाड़ों के नीचे टनल बनाई जा रही है। एक और देश को सुरक्षित रखने की आवश्यकता है। चीन के साथ बॉर्डर सिक्योरिटी अवश्य है, वही देश के अंदर लोगों को भी सुरक्षित रखने की चुनौती बनी हुई है और देश को चीन से सुरक्षित करने के लिए ऑल वेदर सड़कों का जाल बिछाया जा रहा है और लगातार जो मशीन काम में लगी हुई है, इनके कारण पहाड़ दरक रहे हैं, यह लोगों का कहना है। दरअसल लोग कंफ्यूज हैं कि मेन कारण क्या है। आप पूछेंगे कि साहब कन्फ्यूजन की क्या बात है, वहाँ पर बहुत कंस्ट्रक्शन हो चुका है, पहले इतना कंस्ट्रक्शन नहीं हुआ करता था। यह जगह अपने आप में कितनी महत्वपूर्ण है कि चीन बॉर्डर पर जाने वाला रास्ता जोशीमठ से होकर गुजरता है। आईटीबीपी का कैंप भी जोशीमठ में है। जोशीमठ की स्थिति किस दिन सामने आई तो दोस्तों, सोमवार 2 जनवरी से कई मकानों में दरार देखने को मिली। मटमैले पानी का रिसाव शुरू हुआ। बद्रीनाथ हाईवे पर भी मोटी दरारें आई। होटल की दीवारों से चटकने की आवाज़ आना शुरू हो गया। ऐसी स्थिति में
इस ऐसी स्थिति में यह सुर्खियां बन गया। मंगलवार को शुरू हुआ राहत बचाव कार्य। लोगों को लग रहा है कि क्या पता डैम के लिए पानी ले जाने वाली टनल से रिसाव हुआ है, और बुधवार को हेल्पलाइन नंबर तक जारी कर दिया गया। रोपवे का संचालन बंद कर दिया गया जो ओली के लिए जाता था, और गुरुवार को तेज हुआ बचाव अभियान। सड़कों पर जनवरी 5 को लोग मशाल लेकर बाहर निकल आए। स्वाभाविक बात है, जिसके घर टूटते हैं उनके दिल भी टूटते हैं जनाब। और लोगों ने सरकार के खिलाफ अपना गुस्सा जाहिर करने के लिए सड़कों पर आए, और उन्होंने मशाल जलाकर सरकार का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने का प्रयास किया। बिगड़ते हालात को देखते हुए एनटीपीसी के तपोवन विष्णुगढ़ हाइड्रो पावर प्लांट का काम रोक दिया गया। इसके साथ ही हिलांग बाईपास रोड के काम को भी रोक दिया गया। साथ ही एशिया के सबसे लंबे रोपवे ओली रोपवे के संचालन को भी रोक दिया गया। जोशीमठ में सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे लोगों का कहना है कि सरकार ने एनटीपीसी के ताबड़तोड़ कंस्ट्रक्शन को लेकर उनकी चेतावनी पर ध्यान नहीं दिया, और यहाँ पर जो अनियोजित निर्माण किया गया, चाहे वह चार धाम के लिए सड़क बनाने का काम हो, चाहे हाइड्रो पावर प्लांट प्रोजेक्ट को मंजूरी देना हो, चाहे लंबी टनल बनाने का काम हो, या बड़ी मात्रा में लोगों का घर बनाना हो, और साथ में यहाँ पर वाटर ड्रेनिंग सिस्टम भी अनप्रॉपर तरीके से है। कोई भी एक कारण किसी घटना के लिए जिम्मेवारी नहीं होती। हालांकि इस तस्वीर में 1981 में जोशीमठ का निर्माण और अब का निर्माण यह बताने के लिए काफ़ी है कि पॉपुलेशन कितनी बढ़ गई है। पर सवाल यह है कि जोशीमठ को बचाने के लिए सरकार द्वारा अब उचित कदम उठाने की ज़रूरत है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।